हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग संडे की रात से शुरू कर रही हूँ। किचन टूर के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं अब सीधे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन टाइम ही नहीं मिला इन दोनों के बीच। संडे भी था और बेटे का भी छुट्टी था। दोनों ने इतनी मस्ती की, कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला। आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ चने दाल और लौकी, जिसको दूधी भी बोलते हैं, की सब्जी। आइए फटाफट रेसिपी बता देती हूँ मैं जैसे बनाती हूँ। पहले मस्टर्ड ऑयल को गरम करके मैंने उसमें जीरा और मिर्ची का छौंक लगा दिया। प्याज डाल के उसको अच्छे से भून दिया। जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई, तब मैंने उसमें चने दाल डाल दी। चने दाल को भूनकर फिर उसमें लौकी डाल दिया। चने दाल को थोड़ा सा भून देने के बाद ना सब्जी में सोना सोनापन वो चने दाल की बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और ऐसे कच्ची सब्जी चने दाल डाल देने के बाद वो टेस्ट नहीं आती है। तो आप ट्राई कीजिएगा बना के, अच्छी लगेगी। चने जब लौकी दूधी डाल दी, उसमें कटी हुई दूधी डालने के बाद बेसिक मसाले धनिया धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ी सी आप काली मिर्च और जीरा पाउडर डाल दीजिएगा। ये सब डालने के बाद उसको अच्छे तरह से भूनने के बाद मैंने उसमें एक सीटी लगा दिया। पानी कोशिश कीजिएगा कि पानी मतलब बिना पानी डाले, अगर आपकी दूधी में पानी निकल जाती तो कोई बात नहीं। यहाँ की दूधी में क्या होता है, पानी नहीं छोड़ता, मतलब पानी वो नहीं उसका निकलता। तो मैं थोड़ी सी इसमें पानी डालकर एक सीटी लगा दूँगी। एक विसल लाने के बाद मैं कुकर गैस बंद कर दूँगी। जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक आइए फटाफट आटे गूँथ लिया जाए, क्योंकि सब्ज़ी तो ये धीरे धीरे बनती रहेगी। इधर आटे गूँथ के मैं रोटी बना लूँगी। आइए अब मैं फटाफट आटे गूँथती हूँ। मैं आटा गूँथ लेती हूँ, तब तक उधर सब्ज़ी बन जाएगी। आटा गूँथने के बाद मैंने लगे हाथ रोटी सब्ज़ी दोनों चीज़ बना ही दिया था, क्योंकि बच्चे हैं कभी भी परेशान करते और टाइम भी लगभग 8 बज चुके थे। तो खाने का भी टाइम हो ही गया था, क्योंकि 9 बजे तक सारे लोग खा लेते हैं। So let your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. आटा गूँथ के रख देने के बाद शाम का बर्तन पड़ा हुआ था सारा, जो चाय पिए थे, नाश्ता हुआ था, सारे बर्तन रखे हुए थे। जब तक सब्जी होती है, आटा सेट होता है, तब तक मैं फटाफट बर्तन धो लूँगी। और ये देखिए मेरा लाडला फ़ोन चला रहा है आज अभी। इधर सब्जी बन गई है। सब्जी का चूल्हा मैंने उस साइड का गैस बंद कर दिया और फटाफट रोटियां बना लूँगी, क्योंकि टाइम हो गए थे सबके खाने के। मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और वैसे ही सबको खाना देते जाऊंगी। ये देखिए सब्जी मेरी बहुत टेस्टी बनती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जो ट्राई कीजिएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लगती है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनती है। जब सारे रोटी सब्ज़ी बन गई, मैंने खाना तैयार कर दिया। उसके बाद बेटी को जाना था बाहर। उसको बिना बाहर रात में गए उसको मन ही नहीं लगता। अब बच्चों को घुमाना चाहिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे बच्चे बोर हो जाते हैं तो बच्चे ही गांव के बच्चे रहते तो वो बिंदास दिन भर खेलते, इधर उधर दादी के साथ, नानी के साथ, सबके साथ घूमते। यहाँ बेचारे मम्मी पापा के सिवा कोई मिलते ही नहीं है। वो तो शाम में मैं 1 घंटे बच्चे को लेके बाहर जाती हूँ, चाहे जहाँ भी जाऊँ। बेटा गया था कराटे क्लास, ये अकेले घर पे थी, तो हम लोग भी निकल लिए बाहर घूमने के लिए। इसके पापा नीचे हैं गाड़ी के पार्किंग में। लिफ्ट आ गई, ये देखिए लिफ्ट में। अब ये खुश है कि इसको बाहर जाने के लिए मिलेगा। ये बहुत खुश है। ये डांस करते हुए जाती है ये लिफ्ट में। इसको पता है अब बाहर घूमेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, तो ये फुल एंजॉय में है अपना। फिर हम लोग बाहर निकल गए। बाहर जाते हुए रास्ते पे देखे गर्मा गर्म जलेबी तल रहा था।
ऐसे तो जलेबी बहुत अच्छी लगती है। ये इंडिया का नेशनल स्वीट्स भी जलेबी है, आप लोग को पता होगा। गर्मा गर्म जलेबी देख के सोचे खाया जाए जलेबी आज थोड़ा सा, तब फिर वहाँ से जलेबी ली और जलेबी देखते हुए घर आ गई। आइए आप लोग को भी बड़ौदा का टूर करवाती हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ। बस वही गली है जहाँ मैं रहती हूँ, वही रोड है, ज़्यादा दूर नहीं गई। बीच में सब्जी मंडी पड़ती है, तालाब है। अब बड़ौदा घूमिए। अब हम लोग पहुंच गए घर। आइए आप लोग भी घूम घाम के आ जाइए अब घर, और खाइए हम लोग के साथ खाना। रोटी, चने और दूधी की सब्जी, जलेबी और दूध। आइए एंजॉय कीजिए और टेस्ट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अब मैं मिल रही हूँ आप लोग से दूसरे दिन। आइए अब मैं मिल रही हूँ आप लोग से दूसरे दिन सुबह में। अभी मैं बना रही हूँ पूड़ी। मैंने पूड़ी मतलब बहुत लोग पूड़ी को, जो पूड़ी का आटे का लोई रहता है उसको आटे में लपेट के बनाते हैं। मैं आटे में उसको लपेट के नहीं बेलती, मैं तेल में ही डुबो के उसको हल्का सा तेल उसमें लगा के तेल से ही बेलती हूँ। कारण यह है कि आटे में लपेटने के बाद वो जो तेल होता है जिसमें पूड़ी तलते वो काला काला हो जाता है और अजीब सा दिखता है, फिर उसको आप यूज नहीं कर सकते। फिर उसको छानना पड़ता है, उसमें बहुत झंझट मुझे लगता है। इसीलिए मैं तेल में, घी में, जिसमें भी पूड़ियाँ बनाती हूँ, जैसे मेरे यहाँ पूड़ी घी में तली जाती है। तो रिफ़ाइन बहुत कम यूज होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए रिफ़ाइन सही नहीं है, इसीलिए हम लोग घी में ही बनाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो जिसका इच्छा जिसमें बनाने का, तो मैं उसमें ही डिप करके और उससे ही पूड़ी बेलती हूँ, आटे में नहीं लपेटती हूँ। और बनाई मैंने आलू और पालक की सब्ज़ी। आलू और पालक की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, ट्राई कीजिएगा। मैंने प्याज थोड़ा सा भून दिया। प्याज जब गोल्डन ब्राउन भून जाए तो उसमें मैंने आलू पहले भूनी। आलू जब हल्का सा आलू का कलर चेंज हो जाए ना, तब उसमें चॉपिंग की कटी हुई पालक डाल दीजिए। उसको अच्छे से भूनिए। बेसिक मसाला ही, कोई ज़्यादा कुछ नहीं डालने का ज़रूरत है इसमें, बस बेसिक मसाला जो आप डालते हो, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च। जिसको अच्छा लगता है वो काली मिर्च डालता ही है। और थोड़ा सा इसमें लहसुन का पेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा डालिएगा, इसको अच्छे से भून दीजिए। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं बनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, अच्छी ही लगेगी। और अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कैसी बनी थी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तो मैंने ये सब्ज़ी बना दी, एक साइड सब्ज़ी हो गई, पूड़ी भी तल दी थी। और इधर मैंने घी बनने के लिए रखा था। बहुत दिन से मलाई इकट्ठे होके फ्रिज में रखे हुए थे, आज टाइम लगा तो मैंने सारे की मलाई की घी बना दी और लगे हाथ उसको गर्म भी होने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि फिर ये रह जाता है। इसको मैंने की फटाफट, एक साइड घी बन रहा था, एक साइड सब्ज़ी और पूड़ी बनाई और मेरा काम हो गया ख़त्म। अभी कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोनी है। ये देखिए सब्जी अभी तो भुने नहीं है। जब सब्जी पूरा ही बन जाए, जिसको ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी लगती है उसमें पानी डाल दे,
और जिसको सूखी सब्जी अच्छी लगती है वो ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। सब्जी दोनों तरीके की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। जैसे रोटी के साथ या चावल के साथ जो खाते हैं, उनके चावल के साथ खाने के लिए सूखी सब्जी चाहिए। जो रोटी के साथ गीली सब्जी खाना पसंद करते वो इसमें पानी डाल दे थोड़ा सा। जब तक सब्जी बन रही है मैं उधर बर्तन धो लूँगी। कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए थे सब्जी पूड़ी बनाते बनाते, तो मैं बर्तन धो रही हूँ। और मेरी बेटी उधर खुद के लिए पूड़ी बना रही है, उसको भी पूड़ी बनानी है। वो देखिए खुद के लिए गर्मा गर्म पूड़ी बेलने के लिए तैयार है। पूड़ी खाएगी मेरी बेटी चम्मच से। बताइएगा किसके किसके बच्चे पूड़ी चम्मच से खाते हैं? मुझे नहीं लगता किसी के बच्चे चम्मच से पूड़ी खाते होंगे। मेरी बेटी को चम्मच से पूड़ी खानी है। ये कर रही है अपनी मर्जी। और ये देखिए मुझे बता रही है कि मैंने आटे में डॉग बनाया है। आपको ये डॉग दिख रहा है? तो मुझे हाँ बोलना ही पड़ेगा, दिख रहा है। और ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। इसको मैं कुछ भी करूँ उसको मैं अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि अकेले कब कहाँ गिर जाए, चोट लग जाए या क्या, इसलिए अपने सामने रखती हूँ। साथ तो नहीं पर सामने रखती हूँ, अगर कोई नहीं रहा घर में तो। ये आराम से थोड़ा बहुत बातें भी करते करते ये बात करने के लिए भी जल्दी सीख गई, चीज़ें जल्दी पकड़ती है। मतलब कुछ भी मांगे ये समझने लगी है, कहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, उधर क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ये कर लेती है। मैं आपको सब्जी की फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए सब्जी बनने के बाद अच्छे से भून जाने के बाद ऐसी दिखती है। और खाने में बहुत टेस्टी बन रही थी। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खा चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बन रही थी। ये सब होने के बाद मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि रात में जूठा बर्तन मैं नहीं छोड़ती। किचन अच्छे से क्लीन करती हूँ, प्रॉपर इसलिए क्लीन करती हूँ ताकि मुझे बार बार उस चीज़ को क्लीन ना करना पड़े। या रात में गंदगी छोड़ देने के बाद छोटे छोटे कॉकरोच, चींटियाँ किचन में भर जाते हैं। अब मिलूँगी मैं सुबह में। यह है सुबह का टाइम। मेरे बेटे को जाना है स्कूल। आज का दिन है, मतलब मंडे का दिन है। मैं रात में आयरन करना भूल गई थी इसके कपड़े में। भूल क्या गई थी, मतलब सो गई थी। तो फटाफट अभी उसके कपड़े में आयरन करूँगी, क्योंकि ये टाइम कुछ लगभग 6 बज रहे होंगे। और मैं उसे उठा चुकी थी, वो अपना फ्रेश होने गया था और मैं इधर अपने कामों में लगी हुई थी। इसके आयरन करने हैं कपड़े, बैग पैक करने हैं, क्योंकि रात में हम लोग मस्ती में कुछ भी नहीं किए और ऐसे ही मस्ती करते करते सो गई। क्योंकि संडे था, कहीं लेके भी घूमने नहीं गए थे उसको, तो रात में उसके साथ मैंने बैठ के लूडो खेला। अब बताइएगा कौन कौन अपने बेटे के साथ बैठ के खेलता है, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। कभी बच्चों के साथ अपने भी बचपन एंजॉय करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आयरन करके उसका फटाफट बैग पैक करूँगी, उसको नाश्ता करवाऊँगी और स्कूल छोड़ दूँगी। स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने लगाए हुए थे मशीन में कपड़े, उसको निकालूंगी। रात में बेडशीट चेंज किए थे दोनों रूम का, तो बेडशीट थे तो उसको धोने के लिए डाल दी थी सुबह उठते के साथ ही। तो मैं उसको निकाल के और आज के कपड़े लॉन्ड्री में लगाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से कल। बाय बाय।